क्या आपको पता है इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 90% रिटर्न्स दिए हैं। हम बात कर रहे हैं मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF यानी कि फंड ऑफ फंड। अब ये फंड मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है जो यूएस के NYSE फैंग प्लस स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब NYSE फैंग प्लस स्टॉक मार्केट इंडेक्स मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये वो ग्लोबल कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी की टॉप लीडर्स मानी जाती हैं। मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 34% से बढ़े हैं, जहां जनवरी 2024 में AUM 1265.34 करोड़ रुपीस था, वो नवंबर 2024 में 1694 करोड़ रुपीस हो गया था। तो मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF रिसेंटली अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस परफॉर्मेंस के पीछे के राज क्या है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं? ये इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। इनमें आप इंडियन रुपीस यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनसे आप इंडियन स्टॉक्स की जगह फॉरेन स्टॉक्स को टैप कर सकते हैं। और इसमें भी एक फंड मैनेजर असाइंड होता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। फंड मैनेजर्स 2 वेज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस से उन फॉरेन स्टॉक्स को खरीद के, सेकेंड, या फिर किसी एग्जिस्टिंग ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करके जिसमें एक प्री डिजाइन पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन स्टॉक्स अवेलेबल। क्योंकि मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF मेनली फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो इस फंड ने रिसेंटली इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया? तो देखिए, मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स पे इन्वेस्ट करता है। बट ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs क्या हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां कई इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज जैसे सिक्योरिटीज की बास्केट में इन्वेस्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ETF। लगता म्यूचुअल फंड्स जैसा है पर नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड। लेकिन ETFs का एक यूनिक बेनिफिट है, ये 2 चीजें ऑफर करता है, डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स की तरह और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इक्विटी शेयर्स की तरह, क्योंकि ETFs को स्टॉक एक्सचेंज पे बाय सेल किया जा सकता है। ETFs के प्राइसेस ट्रेडिंग डे के दौरान सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे फ्लक्चुएट करते हैं। ज्यादातर ETFs पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, मतलब ये किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं। इंटरनेशनल ETFs एक फॉरेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF जो NYSE फैंग प्लस US स्टॉक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। अब 2008 में RBI ने म्यूचुअल फंड्स के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। सभी इंडियन AMCs का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट लिमिट $7 बिलियन है फॉर फॉरेन स्टॉक्स और हर इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हाउस के लिए $1 बिलियन की लिमिट है। और म्यूचुअल फंड्स जो फॉरेन ETFs में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए $1 बिलियन की अलग लिमिट है। अब अर्ली 2022 में ये लिमिट ब्रीच हो रही थी, तो इसलिए सेबी के डायरेक्टिव्स की वजह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इनफ्लोज बंद करने लगे। जनवरी 2024 में मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF स्कीम के फ्रेश यूनिट्स सेल करना बंद हुए जब म्यूचुअल फंड हाउसेस की $7 बिलियन की लिमिट रीच हुई। और अप्रैल 24 में मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF में फ्रेश यूनिट सेल होना सस्पेंड हुआ जब $1 बिलियन की ETFs की लिमिट रीच हुई। अब RBI के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंटरनेशनल फंड्स फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके नए ETF यूनिट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, इसलिए ETF यूनिट्स की शॉर्टेज हो गई और इस शॉर्टेज की वजह से इन ETFs की यूनिट्स की डिमांड आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गई है और ये ETFs के एग्जिस्टिंग यूनिट्स अपने NAV से हायर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। अब ये NAV क्या है? NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक म्यूचुअल फंड का फेयर मार्केट वैल्यू दिखाता है
और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ ऐसे है। म्यूचुअल फंड्स के एनएवी ट्रेडिंग डे के एंड पे अपडेट होते हैं। अब ईटीएफ के लिए एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इंडिकेटिव एनएवी। व्हाट इज इंडिकेटिव एनएवी? अब क्योंकि एनएवी ट्रेडिंग डे के एंड में डिटर्मिन होता है, उसकी जगह इन्वेस्टर्स आईएनएवी यानी कि इंडिकेटिव एनएवी को कंसिडर करते हैं एक लाइव एनएवी की तरह। ये इंडिकेटिव एनएवी ट्रेडिंग आवर्स के वक्त ईटीएफ के यूनिट्स के प्राइस का एक रियल टाइम एस्टिमेट की तरह यूज होता है। आईएनएवी ईटीएफ्स के लिए यूज होता है क्योंकि ये स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं। आईएनएवी रियल टाइम स्टॉक मार्केट मूवमेंट से अफेक्ट होता है जो इनके अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के प्राइस फ्लक्चुएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मेरे एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ का आईएनएवी एज ऑफ 10th जनवरी 2025 है 112.55, लेकिन ये ट्रेड हो रहा है 134.88 पे, यानी कि 19.84% प्रीमियम पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ईटीएफ यूनिट्स की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से ये ईटीएफ अपनी फेयर वैल्यू से करीब 20% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अब मेरे एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ एंड कोएफ के अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे दो रीजंस हैं। पहला, उनके पोर्टफोलियो के मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स की अच्छी परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट ईयर। फॉर एग्जांपल, एनवीडिया कॉर्पोरेशन ने 2024 में 171.2% गेन्स डिलीवर की और एनवीडिया एज ऑफ 31st दिसंबर 2024 मेरे एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ के टोटल होल्डिंग्स का 10.4% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और दूसरा रीजन है इनकी यूनिट्स की शॉर्टफॉल होने से आर्टिफिशियली डिमांड का इन्फ्लेट होना और इस वजह से हायर प्रीमियम पे सेल होना। इंटरनेशनल फंड्स जैसे कि मेरे एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ एफओएफ इन्वेस्टर्स को फॉरेन करेंसी, इस केस में यूएस डॉलर के फेवरेबल मूवमेंट्स का बेनिफिट भी देते हैं। जैसे यूएस डॉलर्स अगर इंडियन रुपी के अगेंस्ट गेन करें तो इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इन्फॉर्म डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने से पहले उनके आईएनएवी यानी कि इंडिकेटिव एनएवी जरूर चेक करिए ताकि इन्फ्लेटेड प्राइस पे आप ना खरीदें। याद रहे, इंटरनेशनल ईटीएफ यूनिट्स को हायर प्राइस पे खरीदना रिस्की है क्योंकि अगर रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से फ्रेश यूनिट्स क्रिएट हो तो उनका प्राइस आईएनएवी की तरह फॉल हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स लॉस फेस कर सकते हैं। और इंटरनेशनल फंड्स हायर रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही सूटेबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.